अस्सलाम वालेकुम। अक़वाल मासूमीन चैनल में हम आपका खैर मक़दम करते हैं और आज हम बात करते हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब के बारे में। तो जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पूरा नाम हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा आक़ाए हाज सैयद रूहुल्लाह मूसवी ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा। आपकी विलादत 1320 हिजरी खुमैन में, वफ़ात 1409 हिजरी, दफन तेहरान। आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद आक़ाए तेहरानी से मनक़ूल है कि मैंने 60 साल तक इमाम ख़ुमैनी की ज़िंदगी पर गौर किया, मगर एक मरतबा भी आपसे तर्क औला नहीं हुआ। एक मरतबा आपकी आँख में तकलीफ़ पैदा हो गई। डॉक्टर ने कहा सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए तिलावत कुरान बंद कर दीजिए। आपने हंस कर फरमाया, मुझे कुरान ही के लिए तो रोशनी चाहिए, अगर आँख होते हुए भी कुरान न पढूं तो फिर आँखों का क्या फ़ायदा। आप कसरत से कुरान की तिलावत करते थे, थोड़ी सी फुर्सत में भी कुरान पढ़ने लगते थे। दुआए अरफ़ा में 2 से 3 घंटे लगते हैं, मगर ज़ईफ़ी में भी क़िबला रुख खड़े होकर पढ़ा करते थे। आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ख़ुसूसन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम से अजीब इश्क़ था। आक़ाए कौसरी ख़ुम में आपके ख़ास ज़ाकिर थे। उनका बयान है, मैं नजफ़ अशरफ़ में आपके फ़र्ज़ंद आयतुल्लाह मुस्तफ़ा ख़ुमैनी की शहादत के बाद आपके पास गया। अर्ज़ किया, इजाज़त दें तो मसाइब पढ़ूँ। मैंने शुरू किया और फिर बड़ी गमगीन आवाज़ में आक़ाए मुस्तफ़ा का नाम लिया, मगर आपके ऊपर कोई असर न हुआ। अपने बेटे के गम में न रोए। उसके बाद मैंने जैसे ही हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का नाम लिया, आपने शिद्दत के साथ गिरिया किया, जो नाकाबिल बयान है। आक़ाए सुबहानी ने अपने उस्ताद इमाम ख़ुमैनी के बारे में लिखा है, अगर इमाम ख़ुमैनी के दर्स में ख़ामोशी रहती थी तो फरमाते थे, दर्स है, मजलिस आज़ा नहीं, तुम लोग भी बोलो और एतराज़ करो। मैं सबसे ज़्यादा इश्काल व एतराज़ करता था, जबकि दर्स में बाकी साथियों को बुरा लगता था। वो शिकायत करते थे कि मुझे रोका जाए, तो आपने फरमाया, इससे भी ज़्यादा एतराज़ होना चाहिए, ये निसाब से कम है। आलिम बुज़ुर्गवार आयतुल्लाह सानी ने 1365 को ख़ुम की नमाज जुमा में खुतबे में कहा, 1341 में एक गरीब तालिब इल्म मदरसा ख़ुम में रहता था। वो असाब का मरीज़ हो गया था। डॉक्टर ने कहा, ताकीद की कि इसे खालिस गोश्त का कबाब खिलाया करो, मगर ग़ुरबत की वजह से नामुमकिन था। मैंने इमाम ख़ुमैनी से सूरत हाल बयान किया तो उन्होंने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए और फरमाया, तुम रोज़ाना कस्साब की दुकान से गोश्त ख़रीद कर तालिब इल्म के पास जाओ और वहीं पर बैठे रहो ताकि तुम्हारे सामने गोश्त का कबाब बनाकर खाए। मैंने अर्ज़ किया, क्या ज़रूरत है कि मैं ही ख़रीद कर लेकर जाऊं, उसे पैसे दे दे ताकि वो गोश्त ख़रीद कर कबाब बना लेगा। इमाम ख़ुमैनी ने फरमाया, तलबा गरीब है, मुमकिन है कि अपनी दीगर ज़रूरतों में उसे खर्च कर दे और कबाब न खा सके। मैंने इमाम के हुक्म की तामील करते हुए गोश्त ख़रीदता, फिर ले जाकर उसके पास बैठता। जब वो मेरे सामने खाकर फारिग हो जाता तो मैं वापस चला आता था। इमाम ख़ुमैनी के बड़े भाई आयतुल्लाह मुर्तज़ा पसंदीदा का बयान है कि जब इमाम ख़ुमैनी के लिए आक़ाए सक़फ़ी की बेटी का रिश्ते की बात शुरू करी तो मोहतरमा ने इनकार कर दिया। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब में देखा इमाम ख़ुमैनी को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ देखा, तो इमाम ख़ुमैनी से शादी करने पर राज़ी हो गईं और हमेशा खुश भी रहीं। इमाम ख़ुमैनी ने अपनी बीवी से पहली मुलाकात के दौरान फरमाया, मैं तुमसे सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम तमाम वाजिब को अंजाम दो, हराम चीज़ों को तर्क करो, मुस्तहबात में तुम पर इख्तियार है, और मैं तुमसे
पानी भी नहीं मांगूंगा और बच्चों की तरबियत व परवरिश के दौरान मैं 2 घंटे तुम्हारी मदद करूंगा। मोहतरमा ज़हरा इशराकी इमाम खुमैनी की नवासी का बयान है। इमाम खुमैनी जो इस कदर अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे, वो उनकी फ़िदाकारी की वजह से ऐसा करते थे। आप हमेशा कहा करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर हैं। मोहतरमा ज़हरा इशराकी का ये भी बयान है, इमाम खुमैनी अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। मुझे याद है कि एक मर्तबा हमारी नानी सफ़र पर चली गई थी तो आका काफ़ी उदास रहने लगे। हम मजाक में कह देते थे, जब नानी रहती हैं तो आप हंसते हैं और वो नहीं रहती तो आप गुस्सा होते हैं। फिर हम लोगों ने मिलकर बहुत मनाने की कोशिश की मगर कामयाबी ना मिल सकी। आखिर में हमने कहा, नानी बड़ी खुश नसीब हैं कि आप इस कदर उन्हें चाहते हैं। तो इमाम खुमैनी ने फरमाया, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब कुर्बानियाँ दी हैं, वो किसी से नहीं हो सकती हैं। अगर तुम भी मेरी बीवी की तरह बन जाओ तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हें इसी तरह दोस्त रखेगा। मोहतरमा ज़हरा इशराकी का बयान है, एक मर्तबा मैंने इमाम से पूछा, आप नानी से इस कदर क्यों मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया कि उनकी वफ़ादारी फ़िदाकारी की बिना पर, क्योंकि जिन मुश्किलात का सामना उन्होंने किया है किसी ने भी नहीं किया। आप हमेशा नानी से कहते थे, तुम मुझसे राज़ी रहो, मैंने तुम्हारे हक़ में बुरा किया। इमाम खुमैनी के फ़र्जंद अहमद खुमैनी का बयान है, मैं माह मुबारक रमज़ान की एक रात छत पर सोया हुआ था। बेदार हुआ तो देखा मेरे वालिद नमाज में रो रहे हैं, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया है। वो माह मुबारक रमज़ान में पूरी रात बेदार रहकर दुआएं नमाज पढ़ने में मशगूल रहते थे। नमाज सुबह के बाद थोड़ी देर आराम कर फिर सुबह सवेरे अपने कामों में मशगूल हो जाया करते थे। इमाम खुमैनी तमाम मुस्तहबात कुरान और दुआ पर बहुत तवज्जो देते थे। रोज़ाना 3 या 5 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत करते थे। माह रमज़ान मुबारक में 3 मरतबा कुरान ख़त्म करते थे। उन्होंने मुफ़ातुल जिनान की अक्सर दुआएं पढ़ी थीं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए मुस्तफ़ा ज़मानी, जो एक दिल सोज मुसन्निफ़ और इमाम खुमैनी के शागिर्द थे, उनका बयान है कि इनकलाब शुरू होने तक आपके पास टेलीफ़ोन न था। लोगों ने दूसरे शहरों से एतराज़ किया कि हमें आपसे फ़ोन पर राब्ता कायम करना पड़ता है और वो आपके पास टेलीफ़ोन नहीं है। इमाम खुमैनी ने फरमाया, बैतुल माल के पैसों से मेरा रिसाला व टेलीफ़ोन लगवाना मना है। आखिरकार एक चाहने वाले ने उनके नाम फ़ोन ख़रीद कर दिया और इसी तरह उनके घर फ़ोन लग गया। हुज्जतुल इस्लाम सैयद हमीद रूहानी बयान करते हैं कि इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का ये मामूल था कि वो हम चंद लोगों के साथ हरम जाते और वहाँ मुख्तसर तौर पर दुआ व ज़ियारत वगैरह पढ़ा करते और तन्हा घर जो कि किराए का मकान था वहाँ पर वापस आ जाते थे। उन लोगों के बैठने की जगह पर पानी छिड़कते और वहाँ पर झाड़ू भी लगाते थे, फिर चाय बनाते थे। जब हम लोग हरम से वापस आते तो चाय तैयार बनी बनाई मिल जाती थी। एक दिन मैंने सवाल किया, आप हम लोगों के चाय पिलाने के लिए ज़ियारत व दुआ मुख्तसर करके चले आते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इमाम खुमैनी ने फरमाया, मेरे नज़दीक इन कामों का सवाब ज़ियारत व दुआ से कम नहीं है। जब हज़रत आयतुल्लाह वल उज़्मा आकाए बरूजर्दी कुम तशरीफ़ लाए तो उन्हें एक मुंशी की ज़रूरत थी। एक शख्स इस सिफत का हामिल था, उसे आका की खिदमत में पेश किया गया। इत्तफ़ाक़ से इमाम खुमैनी वहाँ मौजूद थे। आकाए बरूजर्दी ने उसे कबूल नहीं किया। लोगों ने उनके खादिम हाज अहमद से सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शख्स
यहाँ आने के बाद इमाम खुमैनी से आगे बैठ गया था। आका ने फरमाया, जो इमाम खुमैनी का एहतराम न करे वो मुझे पसंद नहीं। इससे पता चलता है कि ख़ुद आकाए बरूजर्दी इमाम खुमैनी का बड़ा एहतराम करते थे, और ये बात इमाम खुमैनी के इनकलाब लाने से पहले की बात है। आकाए अबुल फज़ल तरीक़दार ने लिखा है, मैंने आकाए इराक़ची हमदानी से सुना कि मैं मुहर्रम 1342 में हमदान में असरा पढ़ रहा था। इमाम खुमैनी की रहबरी में क़ुम से इनकलाब शुरू हो चुका था। उनको कैद कर लिया गया। हम सबको बहुत फ़िक्र हुई। उनका अंजाम मालूम करने के लिए कुरान से इस्तिखारा किया तो पहले सफ़े पे आयत मुबारक निकल कर आई, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व हज़नल बातिलु इन्ना बातिला काना ज़हूक़ा। और ए रसूल कह दो कि अब दीन हक़ आ गया है, बातिल ने तो नाबूद हुआ। उसमें शक नहीं कि बातिल मिटने ही वाला था। मैं बहुत खुश और मुतमईन हो गया कि इमाम खुमैनी को आज़ादी हासिल होगी। चुनाचे आवाम के दबाव और इसरार पर तमाम शहरों से बुज़ुर्ग उलमा के तेहरान में एहतजाज के बाइस शाह ईरान को आज़ाद करने पर मजबूर हो गया, लेकिन दूसरी मर्तबा फिर गिरफ़्तार करके तुर्किया जिला वतन कर दिया गया। दोबारा मैंने कुरान से इस्तिखारा किया, दोबारा में भी वही आयत आई, जबकि इस बार मैंने दूसरे कुरान से इस्तिखारा किया था। मैं मुतमईन हो गया। आज़ाद के बाद फिर नजफ़ अशरफ चले गए। चंद साल नजफ़ अशरफ में गुजारने के बाद उन्हें मजबूर किया गया तो वो पेरिस चले गए। हम फिर परेशान होने लगे कि अब आका के साथ क्या होगा। मैंने फिर तीसरी बार इस्तिखारा किया तो फिर यही आयत आई। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए रिज़वी ने फरमाया कि जब इमाम खुमैनी को रात के वक्त उनके घर से गिरफ़्तार किया गया तो मुझे बहुत सदमा हुआ और रात भर नींद नहीं आई। सुबह के वक्त आकाए अहमद खुमैनी से कहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्या आपको आई? तो उन्होंने फरमाया, मैं रात भर बहुत इत्मीनान से सोया। तो मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि रात को मुझे बहुत परेशान था। मैंने फिर इस्तिखारा देखा तो उन्होंने भी यही आयत बताई। इमाम खुमैनी की एक ख़ुसूसियत ये थी कि जिस वक्त पेरिस में ज़िला वतन थे, वहाँ के इज्तिमाई हुकूक़ व क़ानून की रियायत करते थे। मसलन फ़्रांस का एक कानून ये है कि जानवर को ज़िबा करने के लिए जो मख़सूस जगह है उसके अलावा दूसरी जगह ज़िबा करना मना है। कुछ लोगों ने आंगन में ही गोसफन को ज़िबा कर दिया। आपको कानून का पता चला तो आपने फरमाया, हुकूमत के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की है, लिहाजा मैं ये गोश्त नहीं खाऊंगा। जब इमाम खुमैनी ज़िला वतन होने के बाद ईरान वापस आते हैं तो आयतुल्लाह शहीद मज़लूम डॉक्टर बहिश्ती ने ज़बरदस्त इस्तकबाल का प्रोग्राम बनाया था। वो ईरान एयरपोर्ट से बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान तक चिराग करना चाहते थे और हेलीकॉप्टर से उनको ले जाना चाहते थे। ये बात इमाम खुमैनी को पता चली तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा ना करो। एक तलब इल्म ईरान से गया था, अब वही वापस आ रहा है। मैं अपनी कौम के लोगों के दरमियान रहना चाहता हूँ और उन्हीं लोगों के साथ साथ जाऊँगा, चाहे पामाल क्यों ना हो जाऊँ। मोहतरमा नईमा इशराकी का बयान है कि मैं 15 साल की उम्र में खुमैन में आपके साथ थी। आप एक मामूली चिराग लेकर दूसरी तरफ चले जाते थे कि दूसरा कोई बेदार न होने पाए। वहाँ जाकर नमाज शब पढ़ते थे। आप कमरा, रास्ता, यहाँ तक कि लैट्रिन की लाइट यानी बैतुल खला की लाइट भी नहीं जलाते थे। रात में नमाज शब के लिए जब वज़ू करते तो टोटी के नीचे कोई ऐसी चीज़ रख लेते थे जिससे पानी की आवाज़ ना हो पाए। इमाम खुमैनी अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने की आदत थी और पाबंदी से इस पर अमल भी करते थे। कुछ लोगों का बयान है कि हमने आपका इम्तहान लिया, ठीक नमाज के वक्त दस्तरखान लगाया या सफ़र आगाज़ करना चाहा तो आपने दोनों मौक़ों पर फरमाया, तुम लोग खाना खा लो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, जो बचेगा मैं खा लूँगा। सफ़र के बारे में फरमाया, तुम लोग चलो, मैं आ जाऊँगा और तुम लोगों के साथ शामिल हो जाऊँगा। इमाम खुमैनी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात में इशारे से 10 बजे नमाज मगरिब पढ़ी।
डॉक्टरों ने सबने यह कह दिया था कि अब और तब का मामला है। एक डॉक्टर ने सोचा नमाज का नाम लेकर होश में लाया जाए। उन्होंने कहा, आका नमाज का वक्त हो गया। आपने एक लम्हे के लिए आंखें खोली और बेहोशी के आलम में इशारे से नमाज पढ़ ली। उस दिन सुबह से वो बराबर पूछ रहे थे कि ज़ोहर में कितना वक्त है, क्योंकि आप हमेशा अव्वल वक्त नमाज पढ़ते थे और आज भी आप अव्वल नमाज पढ़ सके। इमाम खुमैनी के फर्जंद नाकिल है कि जिस दिन शाह ईरान फ़रार हुआ तो हम नौफिलुशातू में थे। इमाम के घर के पास 300 मीडिया वाले आए हुए थे। इमाम एक तख्त पर खड़े हुए। इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ देर में ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया तो इमाम खुमैनी अपनी जगह से हट गए और फरमाया, नमाज ज़ोहर की फ़जीलत का वक्त हो गया है। हाज़रीन में से एक शख्स ने कहा कि सिर्फ चंद मिनट रुक जाइए, 4 या 5 सवाल होंगे। तो आपने फरमाया, मैं कतन नहीं रुक सकता, और चले गए। जिस वक्त ऑपरेशन के लिए आपको अस्पताल ले जाया जाने लगा तो आपने अपने घर के तमाम अफराद से खुदा हाफिज़ी की और फरमाया, मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, लौट कर नहीं आऊँगा। जब ऑपरेशन रूम से आपको बाहर निकालने लगे तो उसी वक्त ज़िक्र इलाही शुरू कर दिया। अहमद खुमैनी ने सुना कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। शब रहलत में सुबह से बराबर नमाज़ पढ़ते जाते थे। आप रात के 10:20 पर दुनिया से रहलत हो गई। आयतुल्लाह तसल्ली का बयान है कि मुझे गुस्ल देने का शरफ़ हासिल हुआ। उसी तरह बदन मुर्दा नहीं लग रहा था, लगता था कि अभी ज़िंदा हैं, सिर्फ सो गए हैं। आकाए अहमद खुमैनी का बयान है कि मैंने बाबा की वफ़ात के बाद कई बार उन्हें ख्वाब में देखा। मुझे मालूम था कि अगर कोई उसी वक्त मुर्दे का हाथ पकड़ ले तो उससे आलम बरज़ख की ख़बर मालूम कर सकता है। चुनाचे एक मर्तबा मैंने यही किया। बाबा ने पूछा, अहमद क्या हुआ? अर्ज़ किया, 2 सवालात हैं, आपके साथ क्या मामला हुआ? इमाम खुमैनी ने फरमाया, बेटा बहुत सख्त रहा है। सवाल नंबर 2, खुदा के नज़दीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो इमाम खुमैनी ने फरमाया, जहाँ तक हो सके लोगों की खिदमत करो। इमाम खुमैनी हर वक्त चलते फिरते ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते थे। बार बार कुरान पढ़ते थे। नजफ़ अशरफ में रोज़ाना रमज़ानुल मुबारक के महीने में 10 सिपारे रोज़ पढ़ा करते थे, यानी 3 दिन के अंदर पूरा कुरान पढ़ लेते थे। और माह मुबारक रमज़ान की पूरी रात जागते और इबादत करते थे और नमाज सुबह के बाद थोड़ा आराम करते थे। इमाम खुमैनी की ज़ौजा मोहतरमा का बयान है कि ऑपरेशन और वफ़ात से तकरीबन 1.5 माह पहले आका ने मुझसे फ़रमाया, मैंने एक बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, तुमसे बता ही देता हूँ, मगर ख़बरदार जब तक मैं ज़िंदा हूँ किसी से बयान न करना। वो ख्वाब ये है, मैंने ख्वाब देखा है कि दुनिया से चला गया हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, मुझे गुस्ल देकर कफ़न पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, फिर मुझे कब्र के अंदर उतार कर सवाल फरमाया, आराम से हो? गर्ज किया, ठीक हूँ, मगर दाहिनी तरफ एक डीले से अजियत हो रही है। मौला ने वो डीला हटाया और अपना दस्त मुबारक फेर दिया। मुझे मुकम्मल सुकून मिल गया। नजफ़ अशरफ में क़याम के दौरान हाज आकाए मुस्तफ़ा खुमैनी आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी के दर्स अखलाक में शिरकत करते और अपने वालिद से आपकी बहुत तारीफ़ करते थे। एक दिन इमाम खुमैनी ने कहा, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन मुझे दलील चाहिए। उनसे जाकर कहो मैंने फ़लाँ तारीख़ में क्या ख्वाब देखा है। आकाए मुस्तफ़ा ने जाकर बयान किया तो आकाए कश्मीरी ने फरमाया, अपने वालिद से जाकर कहो उन्होंने ये ख्वाब देखा है कि रहलत कर चुके हैं, कब्र के अंदर के नीचे एक पत्थर से अजियत हुई है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे हटाया तो तकलीफ़ दूर हो गई। आकाए मुस्तफ़ा ने आकर बयान किया तो इमाम खुमैनी ने तायीद की कि बिल्कुल सच है, अब फिर जाकर उनसे उसकी ताबीर पूछ लेना। चुनाचे पूछने पर
آقائے کشمیری نے فرمایا، تمہارے والد کے لیے نجف گویا قبر ہے، اور پتھر سے مراد وہ ساری رکاوٹیں ہیں جو ان کی راہ میں کھڑی ہیں، وہ انشاءاللہ حضرت علی علیہ السلام کی عنایت سے دور ہو جائیں گی، ایران جا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کی وفات ایران میں ہوگی۔ آقائے گلپائے گانی نے امام خمینی کی رحلت کے وقت 2:30 بجے خواب دیکھنے کے بعد بے چین ہو کر خادم سے کہا کہ جلدی سے آیت اللہ خامنہئی سے فون پر امام خمینی کی خیریت معلوم کرو۔ سوال کرنے پر بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک نشست میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام حاضر ہیں۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلتا ہے اور امام خمینی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تمام معصومین علیہم السلام آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام خمینی کو گلے لگایا، پھر کئی بار بوسے دیے۔ حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سجادی اصفہانی صاحب کا بیان ہے کہ ہم امام خمینی کی خدمت میں رہ کر بہت سے کرامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں ان میں سے ایک کرامات یہ ہے، اس زمانے میں عراق پیسے بھیجنا ایک بہت دشوار کام تھا۔ اصفہانی عالم دین کا بیان ہے کہ میں کچھ پیسے لے کر پہلے شام گیا، وہاں سے بغداد پہنچا۔ بغداد ایئرپورٹ پر تلاشی شروع ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا، مولا، یہ پیسے آپ کے فرزند کے لیے لے کر جا رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ اسی وقت ایک عراقی سرکاری ملازم آیا، مجھے پکارا، پھر چھوڑ دیا۔ جب میں نجف اشرف امام خمینی کی خدمت میں پہنچا تو سلام کے بعد بیٹھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ایئرپورٹ پر تمہارے لیے مشکل آ گئی تھی، اس وقت تم نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ امام خمینی کو پوری خبر ہے۔ شہید میراب آیت اللہ صدوقی کا بیان ہے، ہم نے امام خمینی کے ساتھ کئی سفر کیے۔ مسجد مقدس کے سفر کے دوران وہ ہمارے ساتھ تھے، ایک باپ جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ وہاں سے واپسی کے وقت راستے میں روسیوں نے چھان بین کے لیے ہماری گاڑی روک لی۔ اس وقت ایران کے کچھ حصوں پر روس، امریکہ اور انگلینڈ کا قبضہ تھا۔ ہم تمام لوگوں سواری سے اتر گئے۔ امام خمینی جوانی سے ہی نماز شب کے پابند تھے، کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اترنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ نماز شب پڑھ لیں، مگر چٹیل میدان میں پانی کہاں؟ ہم نے یکایک دیکھا پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ امام خمینی نے آستینوں کو چڑھایا، وضو کر لیا۔ جب ان کی نماز تمام ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ پانی تھا ہی نہیں۔ بہرحال اس سفر میں ہم نے آپ کی یہ کرامات دیکھی۔ حجت الاسلام سید محمد کوثری مرحوم ناقل ہیں، ایک دن حوزہ علمیہ قم کے ایک استاد آقائے فاضل لنکرانی کے گھر موجود تھے۔ مسجد مقدس سے ایک عالم فاضل بھی حاضر تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ ہم نجف اشرف میں امام خمینی کی خدمت میں حاضر تھے۔ درمیان میں ایران کی بات آ گئی۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ شاہ کو ایران سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ ایک کرایہ دار کو گھر سے نکالنا دشوار ہوتا ہے، آپ ایک ملک کے بادشاہ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی تھوڑی دیر خاموش رہے تو میں نے سوچا شاید انہوں نے میری باتوں کو نہیں سنا۔ میں نے اپنی بات دہرائی تو اب کی مرتبہ امام خمینی نے غصہ ہو کر فرمایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا حضرت بقیت اللہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ غلط کہہ رہے ہیں کہ شاہ کو ملک چھوڑ کر نکلنا ہی نکلنا ہے؟ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا، محمد رضا شاہ ملک چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ امام خمینی کا حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کیسا گہرا رابطہ ہے۔ واقعہ اگر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عنایت و نصرت کی نہ ہوتی تو ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب نہ ہوتا۔ آقائے حسینی نے لکھا ہے کہ میرے فرزند
سید مہدی حسینی نے مجھ سے بیان کیا۔ میں تہران میں میدان آزادی پر تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، میں تبریز سے آیا ہوں، میرے پاس صرف 1-2 گھنٹے کا وقت ہے، مجھے اپنی گاڑی سے امام خمینی کے حرم تک پہنچا دو، پھر واپس لوٹا دو، میں تمہیں 200 تومان دوں گا۔ میں نے اصرار کیا کہ کرایہ بڑھا دوں، مگر وہ راضی نہ ہوا۔ خیر، جب ہم دونوں امام خمینی کی قبر پر پہنچے، فاتحہ پڑھنے کے بعد اس بندے نے زری کے اندر 50,000 تومان ڈال دی۔ جب ہم واپس راستے میں آ رہے تھے تو میں نے مذاق میں کہا، تم نے میرے 50 تومان کرایہ نہیں بڑھایا، لیکن زری کے اندر ہزاروں تومان ڈال دی۔ اس نے کہا، وہ نظر کے پیسے تھے۔ قصہ یہ ہے، میرا بیٹا ایک طولانی مدت سے مفلوج ہو گیا تھا، علاج کا فائدہ نہ ہوا۔ ایران کے باہر علاج کرانا چاہا تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا مریض لا علاج ہے، لہذا لے جانا بیکار ہے۔ میں نماز مغربین کے بعد ہر طرف مایوس ہو گیا۔ نظر مانی کہ خدایا، اگر میرے بیٹے کو شفا مل جائے گی تو میں امام خمینی کے حرم کے لیے 50,000 تومان دوں گا۔ صبح میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ بیٹا اپنے بستر پر نہیں ہے۔ حیرت میں ڈھونڈنے لگا۔ وہ باہر سے چلتا ہوا اندر آیا اور کہا، رات میں مجھے شفا مل گئی ہے، میں سویا ہوا تھا، آسمان سے ایک سفید کپڑا میرے اوپر گرا، امام خمینی اندر آئے اور مجھے اپنے آبا کے اندر بغل میں دبا لیا، میری طرف ایک نظر کی، پھر بغیر کچھ بولے باہر نکل گئے۔ میں بیدار ہوا تو میرے پیروں میں چلنے پھرنے کی قوت آ گئی تھی۔ میں اٹھ کر چلنے لگا، ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ آقائے حسینی نے لکھا ہے، میں نے اپنی کتاب امام خمینی کو پیش کی تو انعام و تشکر کے طور پر مجھے 50,000 تومان دیے۔ ایران کے مشہور و مقبول مفسر قرآن آقائے قراتی نے لکھا ہے کہ امام خمینی کے جنازے میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ افراد تھے۔ پھر 40 دنوں میں صحن اور حرم تعمیر کیا گیا۔ تو سامعین، یہ تھی آیت اللہ خمینی کی حالات زندگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب بھی۔ شکریہ، التماس دعا، خدا حافظ۔